जाती है। कोई जप करता है किंतु इतने प्रकार के दोष यदि उसमें हैं तो उपवास करने पर, व्रत करने पर और जप करने पर भी उसको जप का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन? आज्ञाहीनम, क्रियाहीनम, श्रद्धाहीन ममानसम, आज्ञप्तम दक्षिणाहीनम, सदा जप्तम च निष्फलम। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का बहुत सुंदर श्लोक है दीनबंधु दास जी। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का अर्थ है जप करे अवश्य करे। या तो गुरुजन आज्ञा दे दें कि तुम 6000 जपो, 12000 जपो, इतना जपो, तो उतना जपना, आज्ञा मिल गई। और नहीं तो उनसे आज्ञा प्राप्त कर ले। गुरु आज्ञा से ही जप करे, जितनी संख्या वे बतावें उतना जप करे, मनमुखी मनमाना साधन न करे। आज्ञप्तम, आज्ञाहीनम, जप करता है पर आज्ञा नहीं ले रखी, मनमाने ढंग से करता है तो भी जप निष्फल हो जाएगा। क्रियाहीनम, जबकि एक जो विधि है उस विधि का आदर नहीं करता है। नाम जप में विधि नहीं है पर मंत्र जप में विधि पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए। क्रियाहीन होकर के जप करता है तो भी मंत्र जप का फल नहीं मिलेगा। श्रद्धाहीनम, जप तो करता है पर श्रद्धा जैसी मंत्र में देवता में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है तो भी जप का फल नहीं मिलेगा। और अमानसम, अमानसम जानते हो? मन नहीं लग रहा है, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी मोबाइल चलाने लग जाते हैं, मन लगा के नहीं करते हैं, कभी सोने लग जाते हैं। इसको कहते अमानसम, बिना मन का जप करना। पूज्य पंडित जी महाराज जप करते थे तो नेत्र खोल के ऐसे जप करते थे, नेत्र बंद करके नहीं। क्यों? प्रायः नेत्र बंद करने में ध्यान तो लगता है पर नेत्र बंद करने में नींद आती ही है, आ जाती है, सुख मिलता है फिर नींद आ जाती है। खुले नेत्रों से भी ध्यान किया जाता है। बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान थोड़ा कठिन तो है पर खुले नेत्रों से ध्यान बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अन्य मनस्क होकर जप नहीं करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। आज्ञप्तम, आज्ञा मिल चुकी है कि इतना जप करो और उसमें मनमानी करता है, नहीं करता है जप, तो आज्ञा का पालन, आज्ञा हो चुकी है अपने से बड़ों की और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो भी वो या कम करता है या और अधिक बढ़ा देता है या कम करता है तो लाभ नहीं होगा। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। दक्षिणाहीनम, ये दक्षिणाहीनम उनके लिए है कि जैसे ब्राह्मण को बिठाया जप के लिए, कहा है तुम जप करो और उनको फिर दक्षिणा नहीं दी तो भी मंत्र का दोष है, हैं? और गृहस्थों के लिए जो लोग धन का व्यवहार करते हैं उन्हें अनुष्ठान में स्वयं अनुष्ठान जप आदि करें पर आचार्य को जाकर दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा न भी हो तो एक पुष्प और तुलसी का दल, बिल्वपत्र भी हाथ में दे करके प्रणाम कर लेना चाहिए, उससे भी दक्षिणा हो जाती है। इनके ये दोष आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, अन्यमनस्क होकर आज्ञप्त दक्षिणाहीन होकर के जप किया जाएगा तो निष्फल हो जाएगा जप। मंत्र का जप, नाम जप तो भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दुस्तस हूँ। मंत्र जप में ये सब सावधानी, और नाम जप में भी सावधानी रखनी चाहिए पर नाम में भगवान ने थोड़ी सुविधा, सरलता हम जीवों को, प्रमादी जीवों को प्रदान कर दी। अब मंत्र सिद्धि होती कैसे? इसलिए जब मंत्र जप करने बैठो तो मोबाइल को बंद कर देना चाहिए।
दूसरी प्रवृत्ति समाप्त कर देनी चाहिए और तब जप करना चाहिए। आज्ञा सिद्धम क्रिया सिद्धम श्रद्धा सिद्धम सुमानसम एवं